दुनिया की दौलत एक तरफ और जो बागेश्वर धाम की कृपा है वो एक तरफ। हो बड़ा प्यारा लागे बाबा बागेश्वर धाम। हाँ बड़ा न्यारा लागे बाबा बागेश्वर धाम। भक्त जन आवो दर्शन पावो, भक्त जन आवो दर्शन पावो, बनते बिगड़े काम। ओ बड़ा प्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम। हिंदुस्तान की ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से प्रोग्राम के फ़ोन नहीं आए हों। फीस क्या रखी है अपने प्रोग्राम की अभी? मेरा तो मैं जो कुछ भी है संगीतकारों को देते करते, किराया भाड़ा लगाते करते जो बच जाए वो हमारे फ़कीर का है। आज हमारे साथ हैं भारत के नए प्रसिद्ध हुए गायक अमित धुर्वेदी। अमित धुर्वेदी के बारे में बात करें तो उनकी जन्मस्थली कटनी, कर्मस्थली अहिल्या की भूमि महेश्वर और प्रसिद्धि की स्थली बागेश्वर धाम है। क्योंकि जहाँ से उन्हें प्रसिद्धि मिली वो बागेश्वर धाम से मिली। कई सालों से वह भजन गजल में पिरो करके गाते हैं। उनके कई भजन वायरल हुए, लेकिन एक भजन जो जो उन्हें गजल रूप में गाया वो वायरल हुआ, वो बागेश्वर महाराज ने सुना और उसको सुन करके वह मंत्रमुग्ध हो गए। उसी समय उन्होंने अपने पास नज़दीकी रहने वाले सेवादार से कहा कि जो गायक हैं इनको खोजिए, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, इनकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी है। उसको सुन करके उन्होंने रात में 2 बजे सेवादार के माध्यम से फ़ोन पहुंचता है। अमित धुर्वेदी के कान में जब फ़ोन लगता है कि आप बागेश्वर महाराज से बात कर रहे हैं, तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि बागेश्वर महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जिनके अनुयायी अगर मानने वाले देखे जाएँ तो देश और विदेश में करोड़ों की संख्या में है। हमारे साथ अमित धुर्वेदी जी हैं। प्रसिद्धि पाने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया, कहाँ कहाँ तक उन्हें मंच मिले हैं, कैसे ऑफर आ रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें प्रसिद्धि यहाँ मंच से हमने देखा उस टाइम पे भी, जब उन जो वायरल हुआ उनका भजन धाम से, उसके बाद उनके पास में टी सीरीज, संस्कार जैसे बड़े बड़े म्यूजिक संस्थान जो हैं, जो जो गायकों को मंच देते हैं, उन्हें एक मंच देते हैं, उनके जो गाना भजन होते हैं उनको वायरल करते हैं, उनके यहाँ से ऑफर आया। कनाडा से तक उन्हें ऑफर आया भजन के लिए। तो हम उनसे बात करते हैं कि बागेश्वर धाम से जब प्रसिद्ध हुए उसके बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आए। अमित जी, पुनः स्वागत है पेप्टेक चैनल पे आपका, क्योंकि आपका ब्रॉडकास्ट भी हुआ था, पॉडकास्ट जो हुआ था पेप्टेक पे, पहली बार हम लोगों ने ही दिखाया था। क्या बदलाव आया बागेश्वर धाम जब आप आए थे? उस टाइम पे क्या जीवन था, आप क्या है, क्योंकि दोबारा आए हैं आप प्रसिद्धि पाने के बाद? जय जय श्री सीताराम, नर्मदे हर बागेश्वर सरकार की जय हो। सर, मैं कम शब्दों में यदि कहूँ कि मेरी कथा तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा है कि यदि कृपा ना हो राम का तो कुछ भी नहीं हो सकता, इंसान कोई काम का नहीं है कि नहीं। कृपा ना हो राम का तो इंसान कोई काम का नहीं, है ना। तो कहा जाता है कि जैसे इंसान की ख्वाहिश 2 तरह की होती है, एक तो लालच भरी होती है, दूसरा भाव भरी होती है। तो भाव अनुसार जो है, जो मेरी भाव में थी कि मैं काश भजन गायक होता और मेरी पहुंच कोई अच्छे कलाकारों तक होती। आज मुझे इतना प्रसन्नता मिल रही है कि आज बागेश्वर धाम के जरिए और माँ नर्मदा की कृपा से और गुरु महाराज के चरणों की कृपा से मुझे लगभग पूरा देश जान रहा है और पहचान रहा है, और मुझे भजनों के ऑफ़र आ रहे हैं। और तो और मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था, जिनको मैंने सुना है अच्छे अच्छे जाने माने कलाकार जैसे कि कैलाश खेर जी हैं और प्रकाश माली साहब हैं, और भी जो जिनके नाम नहीं जानता हूँ गुरुजनों का, उनके साथ गाने को मौका मिल रहा है मुझे। तो क्या कैलाश खेर जी के यहाँ से कोई ऑफर आया है आपके पास में? मुझे एक प्रोग्राम मिला है जहाँ पे ये सब गुरुजन आ रहे हैं। अच्छा। और उसमें मुझे भी भजन गाने का मौका अवसर मिल रहा है। जब बागेश्वर धाम से एक प्रसिद्धि मिली, क्योंकि गाते तो बहुत टाइम से थे, लेकिन एक प्रसिद्धि मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, आप पूरे देश दुनिया में छाए, तो उसके बाद का जीवन कैसा है अभी? क्योंकि उसके पहले का तो अभाव का जीवन था। बहुत सुंदर जीवन है, ये समझ लो कि दुनिया की दौलत एक तरफ और जो बागेश्वर धाम की कृपा है वो एक तरफ। मैं यहाँ आके बहुत संतुष्ट हूँ और मेरे सारे सपने साकार हो गए हैं, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सबका प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे,
और मैं यूं ही गाता बजाता रहूं सर। कहाँ कहाँ से ऑफर आ रहे हैं? अभी कितने कार्यक्रम बुक हो गए आगे की अभी? अभी तो मेरे भैया जानते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, बहुत जगह से काफ़ी प्रोग्राम लिए हुए हैं। करीब ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से प्रोग्राम के फ़ोन नहीं आए हों। और लगभग जो है तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार और अपना मध्य प्रदेश तो एक वो है, मैं हूँ ही सही मध्य प्रदेश का। तो ये सब जगहों से प्रोग्राम लिए गए हैं सर। और मैं फीस क्या रखी है अपने प्रोग्राम की अभी? फीस सर, मैंने मेरा प्रोग्राम का ये रखा है कि जैसे कि अगर कभी लोकल का प्रोग्राम है, अपने ज़िले का प्रोग्राम है, तो हम हमारे जो है तो 7-8 जनों का टीम है। 7-8 जनों में से संगीतकार ये वो सब, 1-2 कोरस में, न गाड़ी भाड़ा, ये वो सब मिला करके लोकल में हम लोग 21,000 रुपया रखा है हमारे ज़िले के अंदर। और जैसे दूर जाते हैं तो 51,000 रुपये का फ़ीस रखा है। और फिर दूरी के हिसाब से जो भी बन जाए, भगवान दे दे दाता, उस हिसाब से हमने ये रखा है। अभी कोई ऐसा भजन जो गजल रूप में आपने बनाया हो और सुनाने वाले हो या सुनाया हो, ऐसा कोई जो महाराज जी के लिए नया बनाया हो? सर अभी जो नया मैंने करा है, कल ही गाया है मैंने गुरु जी के चरणों के सानिध्य में। बड़ा प्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम, हो बड़ा प्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम। हाँ बड़ा न्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम। भक्त जन आवो दर्शन पावो, भक्त जन आवो दर्शन पावो, बनते बिगड़े काम। ओ बड़ा प्यारा लगे बाबा बागेश्वर धाम। अभी हमने सुना था, कल ही हमें पता चला कि कोई हारमोनियम आपके पास में, हारमोनिया जो होता है, कोई गिफ्ट कर गया। हाँ। कैसा है वो? क्योंकि आप हारमोनिया की एक दुकान है आपकी, अभी चलाते हैं दुकान? मैं हारमोनियम का दुकान तो नहीं है मेरे पास, मैं घर पे ही मैकेनिक हूँ। अच्छा, घर पे ही सुधारते हैं? हाँ, सुधारने बनाने का काम है मेरा। जैसे कि तो जहाँ तक की सवाल है तो जैसे 4 लाइन 3 लाइन बाजे जो स्केल चेंजर वगैरह होते हैं, इनका काम मैं नहीं कर पाता हूँ। रिपेयर कर सकता हूँ, रिपेयर तो कैसा भी हो कर देता हूँ, पर बनाया नहीं हूँ मैं अभी तक नया। पर उसमें भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 4 लाइन स्केल चेंजर का बाजा, वो होता क्या है कि रियाज के लिए स्केल चेंजर बाजा बहुत अच्छा होता है। तो मेरी ख्वाहिश बालाजी सरकार की कृपा से इंदौर से कोई हमारे मुकेश भैया जी हैं, हाँ हाँ जी, मनीष? हाँ मनीष भाई और मुकेश भाई, हाँ मुकेश भाई भी है। उन्होंने उनके पिताजी के श्रद्धांजलि में के अवसर पर और स्वागत हमारे बागेश्वर धाम से मैं जब वापस गया तो उन्होंने अपने घर पे स्वागत समारोह रखा कि बागेश्वर बालाजी से आए हैं। और उन्होंने हारमोनियम मेरे को ख़रीद करके 55,000 रुपये का हारमोनियम और गिफ्ट करा है। और ये सब बालाजी। एक चीज़ लास्ट, कभी, क्योंकि हर इंसान के सपने रहते हैं कि हम जिस लाइन में, उस लाइन में इतनी ऊंचाई तक जाएंगे कि सबसे बड़ी मंच साझा करेंगे, बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे। कभी ऐसा सपना आया था कि देश की मीडिया पे भी हम छाए होंगे? क्योंकि मंच पर तो कलाकार पहुंच जाते हैं, लेकिन मीडिया हमें कवर करेगी और इंटरव्यू के लिए हमारे यहाँ घर पे आएगी, या जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ मीडिया में कभी मन में आया था? नहीं सर, ऐसा नहीं आया था, मैं सिर्फ देखा करता था टीवियों में। हाँ, ये कोई झूठ वाली बात नहीं, मैं सिर्फ देखा हूँ टीवियों में कि बड़े बड़े अभिनेता न कलाकार ऐसे इंटरव्यू देते हैं, लेते हैं। मुझे तो इंटरव्यू देना भी याद नहीं है। जो भी होता है, अगर कभी टूटा फूटा कोई गलती अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप सब मिल कर के मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मुझे सद्बुद्धि दे ईश्वर, कि आगे मैं आप सबका प्यार पा सकूं। अब आप कैलाश खेर जी भारत देश ही नहीं, विदेशों में भी बड़ी बड़ी भजन उनके वायरल है और बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। तो क्या उनके साथ आप कौन सा भजन गाना, उन्हें सुनाना चाहेंगे? उनकी जो मंच पर आप जाएंगे, मैं अभी कोई 2 लाइनें मैंने अभी करा नहीं है, कोई मैंने सोच के रखा हो? मैं अभी सुना है। हाँ। अभी सिर्फ फोन आया है और उनसे बात हुई थी? नहीं, मैनेजमेंट से? हाँ, वो वहाँ जो उनके कार्यक्रम करा रहे हैं, कोई ऐसे बड़े साहब हैं राजस्थान के,
और उसका पता शायद अभी डायरी में लिखा हुआ है। वहाँ जो है तो बड़े बड़े जो अपने हिंदुस्तान के लगभग अच्छे अच्छे कलाकार हैं वो सभी आ रहे हैं। ट्रेनों में कितना मिलता था जब ट्रेन में गाते थे एक दिन में? ट्रेनों में सर तो 10 पंजी चलती थी। 10 पंजी समझते हैं आप? हाँ, ट्रेनों में 10 पंजी, 58, 54 ये चलते थे। एक आध बोझा बन जाता था, खुश हो जाते थे हम। हाँ। तो हमारे साथ थे अमित द्विवेदी। आज से कुछ वर्ष पहले जो ट्रेनों में जाकर के भजन गाते थे उन्हें 10 पंजी मिलती थी और वहाँ पर लोगों के मन बहलाने का काम करते थे। लेकिन जब से बागेश्वर धाम आए, एक प्रसिद्धि मिली, देश और दुनिया में वायरल हुए, अब उन्हें उनके जो अभी मैनेजमेंट जो उन्हें फीस रखी है, सामान्य जो उनकी टीम का खर्चा आता है, लोकल में जब वो अपने शहर में करते हैं तो 21,000 रुपये लेते हैं और उसके बाद जो बाहर जाते हैं 51,000 रुपये। मतलब 10 पंजी कमाते थे बागेश्वर धाम आने के पहले। जब से बागेश्वर महाराज की कृपा हुई, उन्हें मंच दिया, तो हजारों रुपए में उनकी बुकिंग होने लगी। जी, मैं एक बात और कहूँगा, जैसे कि अभी आपने फीस के बारे में जो कहा है, ये मेरा फीस नहीं है, ये मेरे संगीतकारों हाँ, का वही आपकी टीम की की फीस है। मेरा तो मैं जो कुछ भी है संगीतकारों को देते करते, किराया भाड़ा लगाते करते जो बच जाए वो हमारे फकीर का है। तो अब जो जे मन में आया होगा, एक और सवाल रह गया कि क्योंकि हमने एक वीडियो देखा था, आप जब घर गए तो आपके परिवार वालों ने स्वागत किया, बच्चों ने, आपकी पत्नी ने। एक झोपड़ी दिख रही है बिल्कुल सड़क के किनारे, एक जैसी झोपड़ी होती है, अधिकांश शहरों में देखी जाती है। तो क्या अब जो दक्षिणा मिलेगी अब उससे घर जल्दी से जल्दी बनवाने का कोई सपना तो रखा होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, अब घर तो बहुत जिंदगी की सपना ही होता है। घर हर किसी इंसान का सपना होता है कि घर हो मेरे पास बहुत अच्छा, मेरे बाल बच्चे सुखी हों, खुश हों। तो सर वो सब सरकार बालाजी संभालेगा, जो कुछ भी है। मेरी तो कोई औकात नहीं है। नर्मदे अमित द्विवेदी को अब बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाने लगा है और अब वह जो अगला कार्यक्रम है राजस्थान में होने वाला है, तो वो अब साझा करने वाले हैं। भारत देश के सुप्रसिद्ध गायक हैं कैलाश खेर जी, उनके साथ यह मंच साझा करेंगे और वहां पर भजन सुनाएंगे। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें